सोचिए, अगर आप ऐसे रोड ट्रिप पर चल रहे हैं जहां एक तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढके पहाड़ और दूसरी तरफ एक क्रिस्टल क्लियर रिवर आपके साथ साथ बहती जा रही है। हर किलोमीटर्स के बाद आपको ऐसे ब्रिजेस मिलते हैं जो आपको किसी अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मौसम ठंडा होता जाता है, हवा तेज होती जाती है और अचानक सामने आती है 15 से 20 फुट ऊंची स्नो वॉल्स, जो इस पूरी जर्नी को एक ड्रीम लैंडस्केप बना देता है। यही है हिमालयास का वो हिडन जेम, जहां नेचर अपने सबसे रॉ और पावरफुल फॉर्म में दिखाई देता है। और आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे ही जर्नी पर, जिस्पा से शिंकुला टॉप तक। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां हर मोड़ पर आपको एक नया व्यू देखने को मिलता है। और क्या आप जानते हैं कि ये रूट सिर्फ एडवेंचर ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पास में से एक है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मनाली से शिंकुला टॉप तक की पूरी जर्नी, रोड कंडीशन, डिस्टेंस, चेक पोस्ट, पेट्रोल पॉइंट, स्टे ऑप्शन और वो भी सब कुछ जो इस ट्रिप को ट्रूली एपिक बनाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाला हर फ्रेम आपको लद्दाख के तरफ और भी करीब ले जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूमी एंड ट्रैवल। और जैसा कि आपने हमारा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा जिसमें हमने कवर किया मनाली टू जिस्पा, और इसमें हमने सारी डिटेल्स आपको दे दी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान है जिस्पा, तो हम पहुंच गए हैं जिस्पा से। अब हम लोग जा रहे हैं शिंकुला पास। अब वहाँ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। स्नो होगी तो स्नो में थोड़ा एंजॉय करेंगे, देन उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी जिस्पा से शिंकुला पास के लिए। और उस बीच में हम आपको बताएंगे रोड कंडीशन कैसा, वैसा कहाँ कहाँ चेक पोस्ट होते हैं, किस जगह पे आप फोटो शूट करवा सकते हैं और कौन सा एंड पॉइंट है माउंटेन्स तक पहुँचने का। वो सारा डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो साथ में हमारे शिंकुला पास। अगर आप मनाली से ट्रैवल कर रहे हैं तो मनाली से शिंकुला टॉप का टोटल डिस्टेंस लगभग 170 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। रोड कंडीशन और वेदर के हिसाब से इस जर्नी में 6 से 8 घंटे तक का समय लग सकता है। इस जर्नी का रूट कुछ इस तरह है: मनाली, अटल टनल, सिस्सू, टांडी, केलोंग, जिस्पा, दर्चा और उसके बाद शिंकुला टॉप। जिस्पा से शिंकुला टॉप का डिस्टेंस लगभग 42 to 45 किलोमीटर्स है। डिस्टेंस सुनने में कम लगता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स रोड और चैलेंजिंग रोड्स की वजह से ये ट्रैवल आपका 2 से 3 घंटे तक का हो सकता है। हर मोड़ पर मिलने वाला व्यू आपको रुकने पर मजबूर कर देगा। पूरे रास्ते आपको ऐसा लगेगा कि कैमरा निकालकर बस फोटो क्लिक्स करते जाएं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था पूरे जर्नी में। अगर बात करें आप किस तरीके के व्हीकल से जा सकते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या नॉर्मल व्हीकल्स शिंकुला जा सकती है? जी हाँ, सीजन के हिसाब से लगभग हर टाइप का व्हीकल्स यहाँ आ सकता है। समर सीजन में आप 4x2 से भी जा सकते हैं, बाइक से भी, कार से, स्कूटी से, आप जिससे कंफर्टेबल आप जा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश स्नोफॉल हुआ हो या रूट पर ज्यादा आइस हो तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस SUV या 4x4 व्हीकल बेटर ऑप्शन होते हैं। इसलिए ट्रैवल से पहले रोड कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि आपने अपना कार और बाइक लिया और आप डायरेक्टली शिंकुला टॉप चले गए। बीच में पड़ता है चेक पोस्ट। जिस्पा से आगे बढ़ते ही आप दर्चा पहुंचते हो, जहां एक इम्पोर्टेंट चेक पोस्ट आता है। यहाँ आपको अपनी ट्रैवल डिटेल्स रजिस्टर करानी होती है। ऑफिशियल्स आपसे पूछ सकते हैं कि आप लद्दाख जा रहे हो या शिंकुला टॉप तक। साथ ही साथ व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप और टोटल पैसेंजर की इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड की जाती है। ये सेफ्टी पर्पस के लिए माउंटेन्स में किया जाता है। यहाँ सारा डिटेल्स देने के बाद ही आप आगे रोड क्रॉस कर सकते हो। और जब ऑफ सीजन होता है तो यहाँ पर व्हीकल टाइप को देखकर ही आगे जाने की परमिट दी जाती है। और इस चेक पोस्ट में आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता है। तो हम लोग दर्चा से आगे आ चुके हैं और शिंकुला वाला रोड ले लिया है। तो हम लोग इस सीधे लाइन से आए हैं। ये दर्चा वाला रोड है, और अगर यहाँ से आप यू टर्न लेकर के इधर चले जाओगे तो ये आपका बराला चला पास है, वहाँ से आपको ले जाएगा। और अगर इस रोड से आप सीधे आ जाते हो इधर से, तो ये आपको शिंकुला पास, पदुम होते हुए ले चला जाएगा। हमारी भी पहली जर्नी है शिंकुला पास की। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस रूट के लिए, देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। अगर बात करें पेट्रोल पंप की, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हर ट्रैवलर को पता होनी चाहिए, जिस्पा में पेट्रोल पंप अवेलेबल
अगर आप मनाली साइड से आ रहे हैं तो फ्यूल के लिए टांडी और केलोंग ही मेजर ऑप्शन है। टांडी का पेट्रोल पंप दुनिया का सबसे फेमस हाई एल्टीट्यूड फ्यूल स्टेशन में से एक माना जाता है, इसलिए शिंकुला की तरफ जाने से पहले टैंक फुल करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक बार केलोंग पार कर लिया तो आपको दूर दूर तक न लद्दाख के रास्ते में न शिंकुला टॉप के रास्ते में पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरह से शिंकुला का लैंडस्केप शायद पूरे हिमाचल का सबसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप में से एक है। शुरुआत में आपको ब्राउन माउंटेन्स, ग्रीन पैचेस एंड डीप वैली नजर आते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है माउंटेन्स और भी खूबसूरत और ड्रामेटिक होते जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया व्यू आपका इंतजार कर रहा होता है और उस लैंडस्केप को देखकर लगता है कि आज से पहले हम कहाँ थे और कौन सा लाइफ जी रहे थे। असली लाइफ जीने का मजा तो यहाँ है। और सच कहूँ, अगर आपने ये माउंटेन्स आकर नहीं देखा तो आपने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा है। इस पूरी जर्नी में आपके साथ साथ एक खूबसूरत माउंटेन रिवर भी चलते रहते हैं। ये रिवर झंस्कार रीजन की तरफ जाने वाले वाटर सिस्टम का हिस्सा है और कई गांव पर रोड के बिल्कुल साथ साथ फ्लो करती हुई नजर आती है। और अगर आप जिस्पा से शिंकुला टॉप जा रहे हो तो टाइम निकालकर रिवर किनारे जरूर बैठना। सच बताओ, अगर उस रिवर साइड बैठकर आपको जो पीस मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता है। जिस्पा से शिंकुला के रूट पर आपको कई छोटे छोटे हिमालयन विलेजेस देखने को मिलेंगे। इन विलेजेस में घरों की संख्या बहुत कम होती है, कोई जगह पर सिर्फ कुछ ही हाउसेस नजर आते हैं। ये विलेजेस हिमालय की सिंपल और पीसफुल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी तो ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने रिमोट एरिया होने के बाद भी विंटर्स में सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट होता होगा, लेकिन जो लाइफ जी रहे हैं वो यही गाँव के लोग जी रहे हैं। अगर बात करें स्टे ऑप्शन की तो शिंकुला टॉप में आपको कोई भी स्टे ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप स्टे कर रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है जिस्पा। आप चाहे तो मनाली से सेम डेट पर शिंकुला टॉप कवर कर सकते हो और चाहे आप जिस्पा में हॉल्ट लेकर एक नाइट स्टे करके भी शिंकुला टॉप जा सकते हो। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर। जिस्पा में आपको होटल्स, कैंप और होम स्टे सब कुछ मिल जाएंगे। लद्दाख या शिंकुला एक्सप्लोर करने वाले ज्यादातर ट्रैवलर्स जिस्पा में ही स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लद्दाख या शिंकुला टॉप को कवर करते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर श्रृंखला टॉप पहुंचे नहीं, बट जिस जगह तक हम पहुंचे अभी यहाँ से श्रृंखला पास ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है। बट उससे पहले जो हमें व्यू मिला है वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है। मतलब पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स है हर जगह और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूरा व्यू। मतलब स्नो पे जो सन एक्सपोजर पड़ रहा है उससे आँखें भी नहीं खुल रही है। तो मैं दिखाती हूँ, मतलब ये पूरा बारला चाला वाला फीलिंग दे रहा है। मतलब सच कहूँ तो दिल खुश हो गया ये जगह देखकर। वर्थ कमिंग है। ये पूरा लैंडस्केप जो है ना, ये पूरा लद्दाख का लैंडस्केप दे रहा था मुझे। मतलब लद्दाखी टच ढूंढ रहे हो ना आप अगर ट्रिप में, शिंकुला टॉप है, ये आपको वो टच दे देगा। तो अगर आप अभी किसी भी रीज़न से अगर लद्दाख कवर नहीं कर पा रहे हो, फिर मिस कर रहे हो और टाइम कम है, तो आप इधर शिंकुला टॉप तरफ आ जाओ, उससे आगे चले जाओ तो आपको थोड़ा सा एडवेंचर रोड ट्रिप मिल जाएगा। और अगर संदीप और पापा जी थोड़ा स्नो एंजॉय कर रहे और मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेकर आपको और भी अच्छे शॉट्स दिखाती हूँ। और जब आप जिस्पा से शिंकुला टॉप ट्रैवल करते हैं तो मेक श्योर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जितना हो सके पानी का इंटेक ज्यादा रखें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा लो होता है। बट प्रॉब्लम ये भी है कि जब आप जिस्पा से शिंकुला टॉप ट्रैवल कर रहे होते हैं, दर्शा तक आपको रेस्ट रूम फैसिलिटीज मिल सकती है, बट उसके बाद मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पानी ज्यादा पीना एक तरह का फायदा भी है और दूसरी तरफ नुकसान भी, खास करके विमेंस के लिए, क्योंकि पूरे रास्ते आपको रेस्ट रूम फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं। तो अभी हम आगे जा ही रहे थे टूवर्ड्स शिंकुला टॉप तरफ। ये रोड का काम चल रहा है, मतलब बर्फ को काट के रोड को चौड़ा किया जा रहा है और काफी देर हो गया हमें वेट करते करते। मुझे लगता है आधा घंटा यही बर्बाद हो जाएगा।
और जो ये काम कर रहे हैं वो पास भी नहीं दे रहे, तो पता नहीं कितना टाइम यहाँ जाएगा, वो भी नहीं मालूम। शिंकुला टॉप निम्मू पदुम दर्चा रोड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो लद्दाख के मेन लैंड इंडिया से कनेक्ट करने वाला थर्ड हाईवे कॉरिडोर बन रहा है। फ्यूचर में यहाँ एक ऑल वेदर टनल भी बन रहा है, जिससे विंटर सीजन में भी कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी और फिर ट्रैवलर्स को 4x4 और 4x2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हर सीजन में इस रूट से कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये देखो कितना ही सही रोड दिख रहा है यहाँ पर, सिक्सैक करते हुए हम कैसे ऊपर आए हैं वहाँ से होते हुए। बात करें शिंकुला टॉप का वेदर का, तो वेदर काफी ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। समर में भी डे टाइम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास रहता है, रात के समय टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ अर्ली समर में भी फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी हिमालयास का ये रॉ ब्यूटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्राउड से दूर रहकर एडवेंचर एंजॉय करना चाहते हैं और स्नो कवर्ड माउंटेन्स पास देखना चाहते हो, तो शिंकुला पास आपके बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और हमारा नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ट्रैवल से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।